अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने एक चिल्ड वाटर का प्रेशराइजेशन यूनिट है जो कि हमारा चिल्ड वाटर की लाइंस के अंदर प्रेशर को मेंटेन रखता है। मेंटेन से क्या मुराद है कि अगर आपका प्रेशर कम हो जाएगा तो ये फिलिंग करेगा और अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये रिलीज़ करेगा। अब ये कैसे पॉसिबल होता है कि चिल्ड वाटर की क्लोज साइकिल के अंदर आप पानी को भर दें और किसी जगह पे लीकेज भी मौजूद ना हो, तो पानी का प्रेशर कम ज़्यादा कैसे हो सकता है? उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि जब आप सिस्टम को कूलिंग पे चलाते हैं तो आपका जो चिल्ड वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन 7-6 पे चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम को बंद करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता 30 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है चिल्ड वाटर का। ठीक है, जब आप चिलर वगैरह बंद कर सकते हैं तो इस सिचुएशन में पानी का जो हुजम है वो बढ़ता है और कम होता है। यानी कि जैसे ही पानी का टेम्परेचर डाउन होगा तो उसका हुजम कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका हुजम बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिस वजह से ये सिस्टम हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और ये काम कैसे करता है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आपके सामने दो वाइट कलर के लो और हाई प्रेशर DPS लगे हुए हैं जिससे ये सारा सिस्टम ऑपरेट होता है। अब ये इसका मेन इलेक्ट्रिक पैनल है। ये इलेक्ट्रिक पैनल ये आप देख रहे हैं, ये जो दो DPS लगे हुए हैं इस इलेक्ट्रिक पैनल को इनपुट देंगे, तब ये जो पंप 1 पंप 2 और उसके बाद वाल ऑफ और वाल ऑन, ये आप देख रहे हैं, ये इनके सिलेक्टर स्विच हैं। आप इनको मैनुअली भी ऑपरेट करवा सकते हैं, पंप को भी और वाल्स को भी। अब इसके अंदर पंप 1 है और पंप 2 है। ये प्रेशराइजेशन के लिए, पानी फिलिंग के लिए। वाल ऑफ है और वाल ऑन है। अगर पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा तो वाल ऑन हो जाएगा, तो ये ऊपर उसकी इंडिकेशन है बेसिकली। तो ये हमारी मेन सप्लाई जो कि नॉर्मल वाटर सप्लाई है, ये उसकी मेन लाइन है जिसको हमने फीड करना है अपने चिल्ड वाटर के प्रेशराइजेशन यूनिट के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक गेट वाल लगाया गया है, उसके बाद एक स्टेनर दिया गया कि अगर कोई कचरा वगैरह लाइन में होगा तो वो इस वाइट ऐप स्टेनर के अंदर रुक जाएगा। उसके बाद एक यूनियन दी गई है। यूनियन के बाद एक गेज लगाई गई है जो कि हमारा अभी तक ये नॉर्मल वाटर सप्लाई है, इसके गेज का प्रेशर। और अगर आपने इन नॉर्मल वाटर को किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, फिल्ट्रेशन सर्विस वगैरह करने के लिए, स्टेनर सर्विस करने के लिए, तो ये उसके लिए एक पॉइंट दिया गया। अभी तक ये हमारा नॉर्मल प्रेशर है, ये अभी हमारा प्रेशराइज यानी कि इसका प्रेशर बढ़ा नहीं है। ये हाइड्र बनाया गया है। हाइड्र बनाने का क्या मकसद है, क्योंकि सेम लाइन अगर आप निकालेंगे तो उसमें से दो लाइंस निकालनी हैं, इसलिए हमने एक हाइड्र बना के पाइप का साइज़ बड़ा करके उसमें से दो छोटी लाइंस निकाली हैं, इसलिए हाइड्र लगाया गया है। उसके बाद ये एक फ्लंच है। अब ये जो लाइन्स हैं ये हमारे पंप की सक्शन लाइन है। इसके ऊपर यहाँ पे आप फिज़िकल गेज भी प्रेशर गेज भी लगा सकते हैं या टेम्परेचर गेज भी लगा सकते हैं, एक पॉइंट दिया गया है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन बॉल वाल दिए गए हैं जिसकी वजह से आप इसको बंद करके इस स्टेनर को क्लीन कर सकते हैं। दोनों लाइंस के ऊपर सेम असम्बली बनाई गई है, सेम चीज़ें लगाई गई हैं। ये आप देख रहे हैं वाइट ऐप स्टेनर के बाद ये हमारे पंप की सेक्शन में चला गया। पंप ने इसको हाई प्रेशर, अब ये जो लाइन है ये बेसिकली हमारे जिसका प्रेशर बढ़ गया, अगर हमने पानी की फिलिंग करनी है, ये नो रिटर्न वाल है, ये पानी को प्रेशराइज कर देगा पंप। और ये नो रिटर्न वाल जो प्रेशराइज करेगा, अगर पंप बंद भी हो जाएगा तो वो प्रेशर हमारा बैक नहीं जाएगा। अगर आपने नो रिटर्न वाल चेंज करना है तो आप इस वाल को बंद करके आप नो रिटर्न वाल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया हमारा मेन हेडर। इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक हाई प्रेशर सेफ्टी लगी है। उसके बाद इसके ऊपर DPS लो प्रेशर और हाई प्रेशर के लगे हैं। ये जो सिलेंडर है ये नाइट्रोजन ब्रेडर टाइप सिलेंडर है। इसके अंदर नाइट्रोजन चार्ज होती है, हाई प्रेशर जितना आपको रिक्वायरमेंट होता है, ताकि वो पानी के ऊपर प्रेशर बनाए और वो पानी हमारा प्रेशराइज तरीके से वो हमारा इस टैंक से, ये जो हेडर बना हुआ है इस लाइन के ज़रिए, और ये जो लाइन है ये हमारे सिस्टम में जाएगी, लेकिन ये हमेशा पंप की सक्शन में कनेक्टेड की जाती है ताकि पानी इजीली फिल हो जाए। तो आई होप आपको इसकी जो इसके मेन पार्ट्स हैं उसकी समझ आ गई होगी। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, दोबारा दिखा देता हूँ सिस्टम कि ये जो वाइट कलर के आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विचेस नज़र वगैरह आ रहे हैं, ये अगर आपके सिस्टम के अंदर प्रेशर लो होगा तो ये पानी पंप्स को ऑन कर देगा।
पंप आपके सिस्टम के अंदर प्रेशर फिल कर देंगे। अगर आपका प्रेशर बढ़ जाएगा इन दी सेंस, तो आपका एक सोलिनॉइड वाल्व दिया है जो कि पानी को ड्रेन कर देगा। अगर आपका किसी वजह से वो वाल्व ओपन नहीं होता है और आपका प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, तो फिर आपकी जो सेफ्टी है, जो मैंने आपको दिखाई थी पहले कि जो हाई प्रेशर सेफ्टी है वो ऑपरेट होगी। तो ये पानी इस लाइन के अंदर पंप में जाएगा, पंप इसको प्रेशराइज करेगा। ये नो रिटर्न वाल्व लगा हुआ है, ये हमारे मेन हेडर में जहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ा होगा, क्योंकि हमने हेडर के ऊपर जो सेफ्टी लगाई हुई है हाई प्रेशर की, उसकी सेटिंग की जाती है। जब तक वो उस सेटिंग तक प्रेशर का पानी नहीं जाएगा, आपका पंप बंद नहीं होगा। जैसे ही उस प्रेशर के ऊपर चला जाएगा, आपका प्रेशराइजेशन यूनिट के अंदर मेंटेन हो जाएगा, तो आपका पंप बंद हो जाएगा। अगर इन द सेंस आपका सेंसर काम नहीं करता और पंप आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है और वो आपके ड्रेन लाइन के अंदर भी जो है वाल्व उसको भी ऑपरेट नहीं करवाता, तो फिर आपकी सेफ्टी इन दी लास्ट सेंसर जो आपकी सेफ्टी है वो ऑपरेट होगी, ये वाली हाई प्रेशर सेफ्टी। तो इसके ऊपर तमाम जगह पे फिजिकल गेज भी लगाई गई हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से इस सिस्टम की समझ आ गई होगी, जो कि हीटिंग के ऊपर भी इसकी ज़रूरत होती है। हीटिंग के अंदर आपने पानी को गर्म करना होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो उस सूरत में आपका पानी ज़्यादा ड्रेन की तरफ जाता है, और जैसे ही सिस्टम बंद करते हैं तो पानी फिलिंग हो शुरू हो जाती है। तो ये थी छोटी सी एक वीडियो। ये आ गया हमारा